Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you? I hope you are fine. I am going to read Danish paper especially and very simple. Dan is very important for CC Pandavi, so that's why I just read Danish and translate in Urdu language very easy and simple, and just you can understand very well. If this video finds very helpful, please kindly do subscribe and do subscribe, comment, like, share. If you have any query, you may ask, put in the comment sections, so I will try to reply to your question. So let's start. Debt and revenues. Debt means we can say loan. Two numbers released on Friday. दो नंबर Friday पे रिलीज हुए. On Friday, release told the story that the straight means सीधा and Neuropathy government has to work. Government को आगे बढ़ना चाहिए. Has to work means move करना चाहिए. The first was reported in the finance ministry debt policy government submitted to parliament. पहली रिपोर्ट ये थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की, जो मिनिस्ट्री है उसमें कि जो वो डेप्ट मीन्स लोन की पॉलिसी है, उसमें भी उसकी रिपोर्ट जमा की गई. और विच वाज सेड दैट द कंट्रीज और वाट डेप्ट हैड इंक्रीज बाय 40% इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर. इसमें ये बोला जा रहा था कि मतलब जो पिछले तकरीबन प्रीवियस ईयर में 40% वो कर्जा लिया जा चुका था. राइजिंग बाय 11.6 trillion फ्राम जून 2018 टिल सितंबर 2019. ये बोला जा रहा है कि जून 2018 से सितंबर 2019 तक 11.6 ट्रिलियन बढ़ा गया है. दिस इज़ मैसिव इंक्रीज एंड वन इज़ हार्ड प्रेस्ड टू फाइंड द प्रेसिडेंट फॉर सच स्टेबलाइज. ये एक बहुत बड़ा और हैवी बर्डन है जो ये बड़ा है, ये प्रेसिडेंट ये बहुत ऐसी है सूरत है जिसमें देखें ये माना एक साल के दरमियान कितना लोन लिया जा चुका है. दिस इज़ मैसिव इंक्रीज एंड द सेकंड फिगर वाज रिलीज बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. दूसरी फिगर ये रिलीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे विच शोड द ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन टू हैव फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टारगेट मोर देन 100 बिलियन इन द मंथ ऑफ जनवरी. इस दूसरी रिपोर्ट ये रिलीज़ हुई थी, इसमें ये बोला हुआ था कि जो रेवेन्यू की कलेक्शन है 100 बिलियन वो कम हुई है. टेकिंग द ओवरऑल शॉर्टफॉल इन द टैक्स कलेक्शन. अगर बात करें तो टैक्स कलेक्शन के लिए वो उसमें भी कमी आई है बाय मोर देन 100 बिलियन इन द जनवरी. टेकिंग द ओवरऑल टैक्स कलेक्शन रिपीटिंग टारगेट टू 387 बिलियन को टारगेट किया जा रहा है. दिस शॉर्टफॉल नाउ नीड्स टू बी मेड अप द रिमेनिंग 5 मंथ ऑफ द फिस्कल ईयर. ये शॉर्टफॉल ये जो भी कमी है शॉर्टफॉल है इसको तकरीबन 5-6 महीने में मुकम्मल करना चाहिए. जो 5-6 महीने फिस्कल में से फाइनेंशियल ईयर ऐसी सिचुएशन जिसमें फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है उसे फिस्कल ईयर कहते हैं. ये इंटरनेशनल लेवल पे फिस्कल वर्ड यूज होता है. और एल्स द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस विल राइज. जो ये बोला जा रहा है कि 5-6 महीने में फिस्कल को भी पूरा करना चाहिए, उसके जो शॉर्टफॉल हुआ है इसको भी पूरा करना चाहिए. अदरवाइज़ जो है कर्जा ये बहुत और भी बढ़ेगा. हाई डेब्ट लेवल कंट्रीब्यूट्स टू द फिस्कल इम्बैलेंस. जो कर्जा बहुत बढ़ जाएगा तो इम्बैलेंस पैदा होगी बिकॉज इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेब्ट सर्विस which is the single largest expenditure head in the government's fiscal account. ये एक अकेला बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा है. एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च पक्का वो उसी के कहते हैं. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा फिस्कल है, इससे फिस्कल को पूरा करना चाहिए. दिस नेसेसिटी मीन्स नीड फॉर द रेवेन्यू मेयर्स. द फर्दर रेवेन्यूज़ को मेयर करना चाहिए, डाटा को पूरी करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए. द विशेष साइकिल कैन बी ब्रोकन इफ द रेवेन्यू राइज एंड डेब्ट फॉल्स. अगर ये बोला जा रहा है कि अगर जो भी इसको साइकिल किया जाए, इसको बराबर किया जाए, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन में जो डेब्ट है उसको भी बराबर किया जाए और डेब्ट लेवल्स फॉल जैसे कर्ज़े
कर्जा कम हो जाए. बट फॉर नाउ इट सीम्स दैट वी आर मूविंग इन द अपोज डायरेक्शन. बट मीन्स पर लेकिन हमें ये लग रहा है तो हम तो अब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं. नो डू द फिगर्स शो साइंस ऑफ द अबेटमेंट. ऐसी फिगर जो सॉरी नॉर डू द फिगर्स शो द साइंस ऑफ अबेटमेंट. ऐसी फिगर बताई जा रही है कि हम अबेटमेंट्स मीन्स वेरी सिचुएशन वी गो इन रॉन्ग डायरेक्शन. डिस्पाइट उसके बावजूद गवर्नमेंट क्लेम करती है. गवर्नमेंट्स का क्लेम यही है दैट it has stabilized the economy by narrowing the key deficits that plagued it from 2016 onwards. गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि दावा करती है कि मैंने इकोनॉमी को बचा लिया है 2016 से अनवर्ड. इन डोमेस्टिक डेब्ट जो डोमेस्टिक डेब्ट सर्विस नॉट डेब्ट जो डेब्ट मीन्स लोन. फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट्स accumulated an additional 3.4 trillion लास्ट ईयर. गवर्नमेंट ने क्या किया है 3.4 ट्रिलियन लास्ट ईयर में उसको इकट्ठा किया था एडिशनल फिस्कल ईयर जो भी फाइनेंशियल इशू साल की जो फिस्कल ईयर होते हैं उसको पूरा करने के लिए. बट इन द पीरियड ऑफ फ्रॉम जुलाई टू सितंबर इट accumulated an additional 2 trillion. दिस शोज जो उसके साथ साथ ये बोला जा रहा है उसी पीरियड में 2 ट्रिलियन और भी एक्स्ट्रा भी इकट्ठा किया जा चुका था. दिस शोज़ एन एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रेंड रादर दैन इट्स अबेटमेंट. ये ऐसे शो रहा है कि तेज़ी से बढ़ा हुआ है, हालांकि ये ऐसा है नहीं. दो दिस इज़ द एक्सटर्नल डेब्ट एक्यूमुलेशन द राइजिंग ट्रेंड इन ऑल फिस्कल ईयर डज सीम टू हैव स्टॉप्ड बाय सितंबर. ये ऐसा बोला जाए जो एक्सटर्नल डेब्ट डेब्ट एक्यूमुलेशन जो इकट्ठा किया डेब्ट है उसको बढ़ेंगे और फिस्कल ईयर में ये समझाया जा रहा है कि ये इसको भी जो फिस्कल है इसको जो भी इश्यूज़ हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं इसको भी पूरा किया जाएगा, उसको भी ख़त्म किया जाएगा. फ्राम दैट मंथ उसकी मंथ से आंदो हालांकि द फॉरेन इन्फ्लोज इनटू शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट फॉरेन के जो चलने वाले शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज बिगिन टू क्लाइंब टू रीच 2.99 बिलियन बाय जनवरी 2020. इसमें ये पता चला, इसमें ये भी राइटर ने बोला है कि जो फॉरेन डेब्ट सर्विस सिक्योरिटीज़ हैं उसके जो बढ़ी हुई है वो तकरीबन जनवरी 2020 में कितनी पहुंची थी 2.9 बिलियन पहुंची थी. सो द नेक्स्ट सच रिपोर्ट माइट शो एसलेशन ऑन द एक्सटर्नल साइड एज वेल एज. सो उसने ये भी बोला है कि जो आने वाले ऐसी रिपोर्ट में और भी एक्सटर्नल साइड में और भी खर्च बढ़ेगा, डेब्ट फिस्कल बढ़ेगा. सो ए क्लोजर लुक शोज़ द गवर्नमेंट से कंसंट्रेट ऑन बिल्डिंग अप कैश बफर्स. ये शो हो रहा है कि गवर्नमेंट कंसंट्रेट है, गवर्नमेंट का अटेंशन है कि इसको मेंटेन किया जाए, इसको बराबर किया जाए, इसको बैलेंस किया जाए. हेल्ड एज गवर्नमेंट डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम विच बैंकिंग सिस्टम में के लोन वगैरह को डिपॉजिट कर रही है. which show a sharp increase of 1.7 trillion or more than 50% in the period from July to September. ये हो रहा है कि आस्ता बढ़ जाएगा 1.75 से लेकर और 15% बढ़ जाएगा जुलाई से सितंबर तक. असाइड एक साइड को छोड़ दें फ्राम दीज उसी एक साइड को छोड़ दें दो मीन्स हालांकि द फिस्कल इंडिकेटर्स शो नो इम्प्रूवमेंट इन रियल टाइम. कोई भी उसमें तरक्की नहीं हुई थी सिंस रेवेन्यू कलेक्शन टू रजिस्टर एन इंक्रीज 60% फ्राम द corresponding मीन्स टू कम्युनिकेट एनी रिपोर्ट को कम्युनिकेट करना उसको करस्पॉन्डिंग कहते हैं. पीरियड द प्रीवियस ईयर विच रफली इक्वल टू द इन्फ्लेशन. जो प्रीवियस ईयर है उसमें जो महंगाई है वो बहुत बड़ी थी. इन्फ्लेशन में महंगाई को कहते हैं. एंड जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुआ था. महंगाई बहुत इतनी बड़ी थी हम मतलब अंदाज़ा ही नहीं कर सकते. रफली मीन्स वेरी बैडली. सो इन रियल टाइम दिस इज़ नो इंक्रीज. ऐसी हकीकत टाइम में कोई चेंजिंग, कोई बढ़ा चढ़ाई, कोई तरक्की नहीं आई. इंक्रीज में तरक्की विच लीड्स टू हाई लेवल ऑफ डेब्ट एक्यूमुलेशन है. ये लग रहा है कि मतलब जो
और भी डेब्ट कलेक्शन करना होगा। द टाइम हैज़ कम टू एंड, टाइम ये आ रहा है कि इसको साइकिल को, इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। बट द इकोनॉमिक सिचुएशन में हैव स्टेबलाइज्ड इन द सेंस द रिजर्व्स बफर हैव बीन बिल्ट। इकोनॉमिक सिचुएशन ये हो रही है कि इसको स्टेबलाइज किया जा रहा है और किया जाए रहा है। सेंस रिजर्व द बफर हैव बीन बिल्ट, बफर बनाया जा चुका है। बट द सिचुएशन रिमेंस पेरिलस एंड द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू ड्रिफ्ट फ्राम लेक ऑफ पॉलिसी। बट ये सिचुएशन पेरिलस नज़र आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो सही नहीं है। द रिज़ल्ट आर देयर इन नंबर्स, रिज़ल्ट ये आपके नंबर्स में आपके सामने ये पड़ी है। सो उम्मीद है कि ये भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा डान को सिंपल और इजी तरीके में ट्रांसलेट करके आपको बता दूँगा। मेरा चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और दूसरे जो फ्रेंड्स होते हैं उसको भी आप उसके साथ भी शेयर करें। इससे उसका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। आपका एक शेयर करने वाला वीडियो दूसरों को नॉलेज में इजाफा करने होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।